हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं सूरज LED LCD ट्रेनर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं बात करता हूं LED LCD टीवी की, चाहे वो नॉर्मल टीवी बोर्ड हो या स्मार्ट टीवी बोर्ड हो। इसमें जो हमारा 5 वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन होता है, ये किस टाइप से कार्य करता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूं, एज ए डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद मैं आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा कि ये 5 वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन कैसे काम करता है और इस 5 वोल्ट सेक्शन से, जो हमारी 5 वोल्ट सेक्शन होती है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम आती है। आजकल के स्मार्ट बोर्ड में अगर देखा जाए तो स्मार्ट बोर्ड में एक कॉमन प्रॉब्लम आने लगी है कि वो बोर्ड भी ऑन होता है, बोर्ड ओके होता है, उस बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आती, यानी कि हमारा आउटपुट सेकेंडरी जो सिग्नल होती है वो आउटपुट सिग्नल नहीं पास होती है। हो सकता है ये प्रॉब्लम आपने भी फेस किया हो, या हो सकता है आपके कोई ये अगर इलेक्ट्रिक लाइन में कोई भाई हो वो ये फेस किया हो, तो ये वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और अगर आपको या आपके किसी दोस्त को या किसी का जानने वाले को LED LCD या AC PCB का कोर्स करना हो, एक इंजीनियर बनना हो, अगर आपको इसके बारे में इस फील्ड में हाथ आजमाना हो, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल करें। कोर्स के रिलेटिव सभी तरह की जानकारी आपको दी जाएगी। तो फ्रेंड, चलिए हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे और आप बात करते हैं वीडियो की। तो 5 वोल्ट सेक्शन, जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास कुछ LED LCD के बोर्ड है। जैसे कि ये हमारे पास एक ये यूनिवर्सल स्मार्ट बोर्ड है। ये हमारे पास एक कुछ स्मार्ट बोर्ड ये भी है जो कि TCL टीवी में लगती है। ये हमारे पास डुअल ट्रांसफार्मर में जो 40 इंच से ऊपर वाली टीवी में लगती है। ये हमारे पास है जो कि लगती है। तो अलग अलग टीवी वाले बोर्ड हमारे पास अवेलेबल है। तो फ्रेंड, उसी के बारे में आज को आपको बताते हैं कि कौन से टीवी पे जो बोर्ड रखते हैं सेक्शन। अब 5 वोल्ट सेक्शन जो होता है वो अलग अलग टाइप से कार्य होती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सल 5 वोल्ट सेक्शन के बारे में हम आपको बताते हैं, जो कि लगभग 90% बोर्ड में आपको सेम तरीके से मिल जाती है। तो चलिए उस बोर्ड के बारे में, उस सेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है 5 वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन, इसको हम वोल्ट कर देते हैं। 5 वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन। चलिए दोस्तों, अब ये 5 वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन। अब 5 वोल्ट अगर पीसीबी में नहीं बनेगा तो सबसे पहले आपका बोर्ड क्या हो जाएगा, डेड कंडीशन में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जो बोर्ड की जो मेन आईसी होती है, जिसे हम MCU कहते हैं, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, वो 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है। जैसे ही 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनेगी तो MCU ऑन नहीं होगा। 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनेगी तो 3.3 वोल्ट की रेगुलेटर सेक्शन ऑन नहीं होगी। जब तक ये 5 वोल्ट नहीं बनेगी तब तक हमारा कोर सेक्शन ऑन नहीं होगा। यानी कि जैसे ही हमारा एक वोल्टेज का दिक्कत आता है तो बोर्ड में अनेक तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं। उसमें से एक 5 वोल्ट एक ऐसा वोल्टेज है जो एक तौर पे एक मदर वोल्टेज होता है मदरबोर्ड का। ये वोल्टेज ना मिलने पे मदरबोर्ड किसी भी तरह का ऑपरेटिंग नहीं करता है। तो अब ये 5 वोल्ट बनता कहां से? तो सबसे पहले 5 वोल्ट बनता है जो है वो स्टेप डाउन होता है। स्टेप डाउन कहां से होता है? ये 12 वोल्ट से, यानी कि 12 वोल्ट से स्टेप डाउन होता है 5 वोल्ट में। अब ये 12 वोल्ट से स्टेप डाउन करने की प्रक्रिया में इसके बीच में एक लगा होता है रेगुलेटर आईसी। जी हाँ, ये रेगुलेटर आईसी बता रहे थे कि, तो जैसे कि हमने बता रहा था कि 5 वोल्ट रेगुलेटर से, तो 5 वोल्ट रेगुलेटर के लिए एक रेगुलेटर आईसी का उपयोग किया जाता है। रेगुलेटर आईसी 5 वोल्ट के लिए आता है 7805। ये जी बिल्कुल, ये रेगुलेटर आईसी आता है 7805, बहुत फेमस है। लेकिन ये आईसी का उपयोग हम AC PCB बोर्ड में करते हैं, होम थिएटर में करते हैं, एम्पलीफायर में करते हैं, अलग अलग ई रिक्शा चार्जर में करते हैं। इसका उपयोग हम LED LCD में इसलिए नहीं करते क्योंकि ये हाई एम्पियर की होती है। यहाँ पे जो हमें एम्पियर चाहिए वो 0.3 एम्पियर के आईसी का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर 7805 आईसी की बात की जाए तो वो हमारा 1 एम्पियर का आईसी हो जाता है। इसके वजह से हम उसके आईसी को नहीं यूज करते हैं। तो इसमें जो आईसी लगा होता है वो 0.3 एम्पियर के आसपास का लगा होता है। तो सबसे पहले ये 12 वोल्ट से जैसे होता है, तो सबसे पहले बोर्ड में क्या होता है, एक अपग्रेड कनेक्टर होता है। एक अपग्रेड कनेक्टर होता है जो कि 2 पिन का होता है। 2 पिन का अपग्रेड कनेक्टर होता है, जिसपे एक पिन पर क्या बनता है, 12 वोल्ट की सप्लाई बनती है और एक पिन होता है ग्राउंड।
एक पे 12 वोल्ट की सप्लाई होती है, एक पिन होता है ग्राउंड। तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई और ग्राउंड, तो जो ग्राउंड पिन होती है उसे हम वहीं के वहीं छोड़ देते हैं। और ये 12 वोल्ट के बाद सप्लाई आती है हमारी, तो इसके आगे एक लगा होता है रजिस्टर, एक लगा होता है रजिस्टर, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा होता है जो कि 0 ओम के आसपास का रजिस्टर होता है। इस रजिस्टर का कार्य होता है फ्यूजिबल टाइप से काम करता है। अगर कहीं इन आउटपुट में शॉर्टिंग होती है, कभी कोई शॉर्ट में दिक्कत आती है, तो ये रजिस्टर उस शॉर्ट सर्किट को बचाने के लिए कार्य करता है। यहाँ पे एक तौर पे आमतौर पे नन रेजिस्टेंस का उपयोग किया जाता है। अब ये रजिस्टर से आगे सप्लाई जाती है, तो यहाँ पे 6 पिन का या 8 पिन का या 5 पिन का रेगुलेटर ऐसी हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, या तो ये 6 पिन का होगा या 5 पिन का होगा या 8 पिन का होगा। ये 3 टाइप का रेगुलेटर ऐसी हो सकता है। ये रेगुलेटर ऐसी 3 तरह के पिन में हो सकते हैं। तो जैसे कि हम अभी बात करते हैं 6 पिन के बारे में, तो 6 पिन के बारे में हम बात करते हैं। ये 6 पिन, तो मान लीजिए इसके एक पिन पे चला गया ये 12 वोल्ट की VCC सप्लाई, VCC वोल्टेज कलेक्टर टू कलेक्टर, 12 वोल्ट की VCC गई। अब इस 12 वोल्ट के VCC के बाद इस IC को, ये हमारा जो IC है, किसी भी तरह के IC को एक जरूरत होती है इनेबल वोल्टेज की, दूसरी ग्राउंड की और तीसरी VCC की। तो पहला VCC हमें इस पे मिल गया, 1 नंबर पे हमें कौन सा सप्लाई मिल गया, VCC वोल्टेज मिल गया। अब सेकेंड नंबर पे इसे जरूरत होगी ग्राउंड की सप्लाई की, तो सेकेंड नंबर पर इसे मिल जाएगी ग्राउंड की सप्लाई, ये इसे ग्राउंड की सप्लाई मिल जाती है। अब जैसे ही इसे ग्राउंड मिलेगी तो इस IC को रिक्वायर्ड होगी, यानी कि ये IC क्या हो जाएगा, इंटरनली ये IC क्या हो गया, ऑन हो गया। अब इस IC को ऑन होने के बाद इसको ऑपरेट मोड मिला जाएगा, यानी कि ऑपरेशन मोड मिलाया जाएगा। तो जब ये ऑपरेशन मोड में तभी आएगी जब इसे इनेबल मिलेगा, यानी कि आमतौर पे बात करें तो इसे आदेश मिलेगा। तो आदेश के लिए एक सिग्नल की जरूरत होगी। अब ये सिग्नल इसे लो वोल्टेज की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनेबल वोल्टेज जो होता है वो इनेबल वोल्टेज 1.8 वोल्ट से लेकर 3.3 वोल्ट का होता है। ये होता है इनेबल वोल्टेज। किसी भी तरह का इनेबल वोल्टेज जो होता है वो 1.8 से लेकर 3.3 वोल्ट का होता है। तो अब इसे जो इनेबल वोल्टेज चाहिए, ये इनेबल वोल्टेज इसे इसी 12 वोल्ट के लाइन से, जी हाँ यही 12 वोल्ट के लाइन से एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगा के इसको सप्लाई दिया जाएगा। अब यहाँ से क्या किया जाएगा, इसी 12 वोल्ट का सप्लाई लिया जाएगा और इसके आगे एक HVR रजिस्टर लगाकर इसको इनेबल सिग्नल दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो रजिस्टर लगा होगा, ये रजिस्टर 10 किलो से लेके 50 किलो ओम तक का रजिस्टर हो सकता है। ये रजिस्टर इसे इनेबल वोल्टेज प्रोवाइड करवाएगा। जैसे ही IC को इनेबल वोल्टेज मिलेगा कि सडनली IC क्या होगा, ऑपरेशन मोड में जाएगा, यानी कि ऑपरेटिंग मोड में जाएगा। अब IC जैसे ही ऑपरेट किया तो IC में पहले से ये रेगुलेटर प्रोग्राम करके रखा गया है कि तुम्हें 12 वोल्ट VCC में आता है, तुम इसे 5 वोल्ट में स्टेप डाउन कर दो। लेकिन भैया 5 वोल्ट में स्टेप डाउन तो ये कर देगा। अब ये 5 वोल्ट में स्टेप डाउन कर दिया, यहाँ से मान लीजिए ये गया, तो इसके आगे एक लग गया कॉइल। अब ये कॉइल जो लगा, इस कॉइल का काम होता है, कॉइल का कार्य होता है सबसे पहले, जैसे कि हमारे यहाँ जो कोर्स करवाए जाते हैं तो कोर्स में आपको यही सब चीज़ बेसिक चीज़ बताई जाती है कि कॉइल का काम क्या होता है, कॉइल की वर्किंग क्या है। तो जैसे कि कॉइल का काम होता है आउटपुट वोल्टेज को फिक्स रखना, स्टेबल रखना, स्मूथ रखना। तो ये यहाँ पे आउटपुट कॉइल का काम कर रहा है। कॉइल हमेशा आउटपुट में ही लगा मिलता है, तो ये आउटपुट वोल्टेज को क्या करता है, फिक्स रखने का कार्य करता है। तो इसके आगे क्या लगा रहेगा, कॉइल। अब इस कॉइल के बाद इस वोल्टेज को स्टोर करके अपने रूप से कंटिन्यू वोल्टेज को आदान प्रदान करने के लिए एक कैपेसिटर, पोलराइज कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। अब ये कैपेसिटर जो यहाँ पे लगा रहेगा, ये 10 वोल्ट 470 माइक्रोफैरेड का यहाँ पे कैपेसिटर आपको मिलेगा। इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पिन पर आपको 5 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलता है, यानी कि ये पिन जो होता है ये हमारा आउटपुट पिन होता है। अब जैसे 5 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट होती है तो इस आउटपुट से 5 वोल्ट से एक फीडबैक सर्किट बनाया जाता है। जी हाँ,
अब ये फीडबैक सर्किट वो होता है कि जैसे ही आईसी रेगुलेट किया 5 वोल्ट को, तो अब उस आईसी को एक चाहिए फीडबैक। जैसे उसको फीडबैक मिलता है तो कंटिन्यू 5 वोल्ट में उसे रेगुलेट करता रहता है। यानी कि जब तक आईसी को ये पता ही नहीं चलेगा कि ये 5 वोल्ट हमने इसको भेजा है, 5 वोल्ट जा रहा है आगे तक, तब तक इसको वो दिक्कत देगा। अब मान लीजिए आगे सेक्शन में कहीं दिक्कत है, कहीं शॉर्टिंग है 5 वोल्ट लाइन में, तो अब क्या होगा, वो फीडबैक गलत आएगा। जैसे वोल्टेज ड्रॉप होगी, नीचे ग्राउंड होगी, कहीं शॉर्टिंग है तो वोल्टेज ड्रॉप होगी, तो जाहिर सी बात है फीडबैक जो है वो गलत आएगी। तो अगर फीडबैक गलत आएगा तो ये आईसी क्या करेगा, दिक्कत देगी। आईसी 5 वोल्ट बनाना बंद करेगी, आईसी क्या करेगा, बंद करेगा। आईसी वोल्टेज को क्या करेगा, ग्राउंड से सारा सप्लाई को ड्रॉप करेगा। लेकिन ज्यादा शॉर्टिंग होगा तो आईसी क्या हो सकता है, ब्रास्ट हो सकता है, आईसी बर्न हो सकता है, आईसी फिजिकल स्मोक मार सकता है। तो इसके आगे से क्या किया जाएगा, यहां से एक वोल्टेज डिवाइडर बनाया जाएगा। अब ये वोल्टेज डिवाइडर अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको हमारे यहाँ ये सब चीज भी बताई जाती है कि वोल्टेज डिवाइडर का क्या फॉर्मूला। तो यहाँ पे R2 और R1 ये वोल्टेज डिवाइडर बनाकर इसको एक फीडबैक का सप्लाई दिया जाता है, एक फीडबैक सप्लाई दिया जाता है। अब जैसे ये फीडबैक सप्लाई इसको मिलता है तो इस हिसाब से ये फीडबैक पे काम करता रहता है। अब जो ये एक पिन बचता है, इस पिन को एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर द्वारा करंट सेंस से, यानी कि ग्राउंड से इसको जोड़ दिया जाता है करंट सेंस के लिए, इसको CS के लिए जोड़ दिया जाता है। अगर किसी भी तरह का आईसी में शॉर्टिंग होती है तो ये वोल्टेज को क्या करता है, करंट सेंस में भेज देता है, जिससे आईसी का प्रोटेक्शन मिलता रहता है। अब अगर हम बात करते हैं ये 5 वोल्ट में अगर दिक्कत आता है तो आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपके बोर्ड में 5 वोल्ट सेक्शन नहीं काम कर रहा है, अगर मान लीजिए ये आईसी खराब हो जाता है, मान लेते हैं कि आईसी शॉर्ट हो जाता है, आपके पास अवेलेबल नहीं है, कैसे इस सेक्शन को बाईपास करेंगे। मान लेते हैं ये कॉइल खराब हो जाता है, आपके पास कॉइल नहीं है, कैसे इस कॉइल को हम बाईपास करेंगे। मान लेते हैं ये कैपेसिटर नहीं है, कैसे बाईपास करें। तो वो हर एक चीज की हल होती है, तो वो चीज जब तक आपको नॉलेज नहीं होती है तब तक आप उसमें हाथ नहीं डालते हो। तो हम आपको जो यहाँ पे हम कोर्स करवाते हैं LED LCD स्मार्ट टीवी की, तो उसमें हम आपको प्रॉपर एक एक चीज की गाइडेंस करते हैं कि भैया यहाँ पे क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, तो हम क्या लगा सकते हैं, ये चीज हम सिखाते हैं। ये हम नहीं सिखाते हैं कि हाँ ये चीज है, ये चीज आपको करना ही पड़ेगा, हम आपको रिपेयर करते हैं। आप आइए हमारे इंस्टीट्यूट पे, अगर आपको कोर्स करना है, हमारा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली उत्तम नगर में है। यहाँ पे आप स्टूडेंट से फीडबैक लीजिए, अगर आपको स्टूडेंट से फीडबैक लेने के बाद अगर इंस्टीट्यूट पता आता है, डेमो क्लास लीजिए, तो आप एडमिशन लीजिए, तब आप हमारा क्लास ज्वाइन करिए। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं आपके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।